नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष वीडियो में जहां हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां और तथ्य बताएंगे जो शायद ही आपने कभी पहले सुनी होगी। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ और नटराज जैसे अनेकों नाम से जाने जाते हैं, भारतीय संस्कृति और धर्म के एक महान देवता है। उनकी महिमा और शक्ति का कोई पार नहीं। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अनोखी और रहस्यमयी कहानियाँ। अमरनाथ गुफा और अमर कथा। कश्मीर की अमरनाथ गुफा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा यहीं पर ही इस गुफा में सुनाई थी। जब वो उन्हें कथा सुना रहे थे, दो कबूतर उनके पास आ गए और चुपचाप सुनने लगे। ये कबूतर भी अमर हो गए और आज भी भक्त कहते हैं कि उन्हें कभी कभी अमरनाथ की गुफा के आसपास देखा जा सकता है। ये एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना है। जगासुर वध। जगासुर एक राक्षस था जो भगवान शिव के भक्तों को परेशान करता था। भगवान शिव ने उसे हाथी के रूप में देखा और उसका वध कर दिया। वध के बाद उन्होंने गजासुर की खाल को अपने शरीर पर ओढ़ लिया। इस रूप में भगवान शिव गजासुर संहार कहलाते हैं। काशी में स्थित कृतिवशवर्त लिंग उनके इस रूप को दर्शाता है। ये रूप उनकी रक्षा शक्ति का प्रमाण है। उग्र महादेव और विद्यापति। मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति की कहानी भी भगवान शिव से जुड़ी एक अनोखी घटना है। कहते हैं कि शिव ने एक बार उग्र नाम से एक सेवक का रूप धारण किया था, सिर्फ अपने भक्त विद्यापति की सेवा करने के लिए। विद्यापति को पहले पता नहीं था कि उग्र असल में भगवान शिव ही है, लेकिन एक दिन जब उग्र ने अपना असली रूप दिखाया, विद्यापति विस्मय में पड़ गए। आज भी बिहार के मधुबनी राज्य में उग्र महादेव का मंदिर स्थित है। कलांतक रूप। भगवान शिव का एक रूप है कलांतक, जिसमें उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से युद्ध किया था। ये रूप तब सामने आया जब उनके भक्त मार्कंडेय के ऊपर यमराज ने अपना पास फेंका। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए प्रार्थना कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने शिवलिंग से प्रकट होकर यमराज को रोका और उनका वध कर दिया। तभी से शिव जी को कलांतक भी कहा जाता है, जो काल यानी कि मृत्यु से भी परे है। नटराज रूप और अपस्मर। भगवान शिव का नटराज रूप उनके तांडव नृत्य के लिए मशहूर है। तांडव सृष्टि, स्थिति और विनाश का प्रतीक है। एक कहानी के अनुसार अपस्मर नाम का एक राक्षस था जो अहंकार और अज्ञान का प्रतिनिधित्व करता था। शिव जी ने उस राक्षस को अपने नृत्य के दौरान पैरों के नीचे दबा दिया। ये संकेत है कि ज्ञान और कला के द्वारा अज्ञान और अहंकार को हराया जा सकता है। इसी रूप में भगवान शिव को चिदंबरम के नटराज मंदिर में पूजा जाता है। अर्धनारीश्वर रूप। भगवान शिव और माता पार्वती का एक संयुक्त रूप है अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा शरीर शिव जी का और आधा माता पार्वती का होता है। ये रूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूर्णता के बिना अधूरे हैं। इस रूप का ज्ञान हमें समानता, संवेदनशीलता और संयोग की भावना जताता है। अर्धनारीश्वर का प्रतिमा कई मंदिरों में मिलता है, खासकर तमिलनाडु और नेपाल में। केदारनाथ और पंच केदार। महाभारत के समय पांडव अपने कुल हत्या के पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उनसे बचने के लिए पहाड़ों में छुप गए। पांडव जब शिव जी को ढूंढने लगे
तब उनका रूप अलग अलग जगहों पर प्रकट हुआ। ये जगहें हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य माहेश्वर और कपिलेश्वर। इन पांचों स्थल को मिलाकर कहते हैं पंच केदार। नंदी और शिव जी का रिश्ता। भगवान शिव के वाहन नंदी एक सफेद बैल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी पहले एक मनुष्य था? एक कहानी के अनुसार नंदी ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना वाहन बना लिया और अपने दरबार का मुख्य प्रतिनिधि भी। आज भी हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति होती है, क्योंकि नंदी ही पहले दर्शन करता है और फिर भक्त करते हैं। रावण और शिव। रावण लंका का राजा शिव का परम भक्त था। एक बार उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों में से एक सिर को काटकर भेंट किया। जब वो दूसरा सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उसे रोकने को कहा। रावण की भक्ति से प्रसन्न होके शिव जी ने उसे एक शक्तिशाली शिवलिंग दिया, जो आज भी बैजनाथ धाम और रामेश्वरम में स्थापित है। ये कहानी दिखलाती है कि भक्ति में अगर समर्पण है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। शिवलिंग और उसकी महिमा। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, जिसमें उनका रूप नहीं बल्कि उनका तत्व छुपा है। ये रूप ये दर्शाता है कि शिव निराकार है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शिवलिंग की पूजा से सारे पाप धुल जाते हैं। हर हर महादेव का जाप और जल अभिषेक से भक्तों को सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का विशेष महत्व सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर में है। नीलकंठ कथा। समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो सभी देवता और असुर उससे दूर भाग गए। तब भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उस विष को पी लिया। माता पार्वती ने काफी कोशिश के बाद उस विष को उनके गले में ही स्थिर कर दिया। इसी वजह से उनका गला नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। ये कथा उनकी त्याग और समर्पण भावना को दर्शाता है। भैरव रूप। भगवान शिव का एक क्रोध रूप है भैरव। ये रूप तब प्रकट हुआ जब ब्रह्मा जी ने अपने आप को शिव जी से बड़ा बताया। शिव ने भैरव रूप धारण करके ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। इसी घटना के बाद भैरव को शिव का दंड रूप माना गया। आज भी काशी में काल भैरव की पूजा की जाती है, जहां उनके बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। शिव का आशुतोष स्वभाव। भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं, यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी भक्ति में दिखावा नहीं चलता, सिर्फ भावना और समर्पण मान्य रखते हैं। इसी वजह से दानव, राक्षस, देवता और मनुष्य सभी उनकी पूजा करते हैं। उनका डमरू, त्रिशूल, जटा और रुद्राक्ष सब कुछ उनकी अलौकिकता का प्रतीक है। ये थे भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं और कहानियां जो उनकी महिमा और दिव्यता का प्रमाण है। हर कहानी में एक सीख छुपी है, त्याग, भक्ति, ज्ञान और समर्पण की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि कौन सी कथा ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।